बड़ी खबर है कि इसको कवर करने के लिए शायद ये वीडियो जो है लंबी हो जाए, लेकिन आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि सिफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपनी पोजीशन को किस तरह से बैक बेंचेस से उठा के बिल्कुल फ्रंट रो में लेके आ गया। ये पाकिस्तान के खाते में बहुत बड़ा एजाज है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ही साल पीछे चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर क्या समझा जाता था। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर जो इमेज थी सिक्योरिटी को लेके, दहशतगर्दी को लेके और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके, वो कोई अच्छी इमेज नहीं थी। तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान इस वक्त कितना सफर तय कर चुका है और इस जंग ने पाकिस्तान को कहां से कहां ला के खड़ा कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि जब ये जंग हुई थी इंडिया की और पाकिस्तान की जो एक झड़प हुई है, सॉरी मैंने जंग कह दिया, कुछ लोग इसे जंग समझते हैं लेकिन दरअसल ये एक झड़प थी। ये जो झड़प हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये बहुत ज्यादा एक मीनिंग मेकिंग रही है पाकिस्तान के और अमेरिका के रिलेशनशिप्स के बारे में। यही वो झड़प है जिसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का पोटेंशियल भी देखा और पोटेंशियल देखने के बाद सऊदीया ने भी कुछ मुआहदे तय किए। साथ ही साथ ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का फैन हो जाता है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का फैन हो जाता है और जो चीज उसने देखी, उसने जो चीज बयान की, उसके बाद पाकिस्तानी इमेज ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ी। इंटरनेशनल सतह पर मैं बात करूंगा कि आप खुद देखें कि अमेरिका पाकिस्तान के उस दिन से क्लोज होता आया है और आज वो दिन है कि पाकिस्तान अमेरिका की सबसे बड़ी उम्मीद है। पाकिस्तान अमेरिका का, अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान अमेरिका का वाहिद आखिरी सहारा था इस जंग के अंदर, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी कि पाकिस्तान खित्ते के एतबार से देखें वो मुल्क है जो कि ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स में, साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स में है। तो फिर पाकिस्तान की जो सिफारती हैसियत है जिसको अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा दिल गुर्दा बड़ा करें। पाकिस्तान का जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट देना चाहिए वो उसको दें। हुकूमत को जो क्रेडिट देना बनता है वो आप दें। तनकीद जो है वो आपका हक है, तनकीद करनी चाहिए। जिस तरह के बिल कौमी असम्बली में पास हो रहे हैं उस तरह के बिलों के ऊपर तनकीद करना भी हमारा ही राइट है। जहां पर ड्यू राइट और एप्रिसिएशन बनती है वहां पर हमें एप्रिशिएट भी करना चाहिए। इससे एक बात वाज़ेह हुई है, वो ये है कि आपकी दौलत मैटर नहीं करती, आप कितने पावरफुल हैं कभी कभी ये भी मैटर नहीं करता। पाकिस्तान जैसा मुल्क आकर जंग रुकवा सकता है जो कि ना तो उतना पावरफुल है और ना ही उतना मईशत के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क बन चुका है। एक और चीज है कि पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी इस दौड़ में शामिल है। कतर ने भी अपनी सफारती लेवल पर जो इमेज है वो काफी बेहतर की है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर, MOU के अंदर जो तकरीब हुई है, जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है, इसके अंदर कतर की भी पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें कतर की अहमियत को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आगे आया वो तो कम्प्लीटली एक अनबिलीवेबल और कम्प्लीटली एक मिरेकलस चीज है जिसको अभी भी समझने के लिए काफी वक्त दरकार है। कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है अमेरिका और ईरान की जंग रुकवा के, ये बड़ी एक नॉर्मल चीज है। उन लोगों को मैं कहूंगा कि जरा अमेरिका और ईरान के तारीखी ताल्लुकात को पढ़ें, तारीखी ताल्लुकात को पढ़ें, इनके रिलेशनशिप्स को आप पढ़ें तो फिर आपको समझ आएगा ये उतना आसान काम नहीं था जितना आसान आपको नजर आ रहा है। आज जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ है वहां पे अब्बास राक्ची साहब आ तो गए हैं, लेकिन आप देखें उन्होंने कोई भी फोटोशूट जो है वो नहीं करवाया जेडी वैंस के साथ, और जेडी वैंस भी भागकर एक कोने में चले गए। ये दोनों लीडर जो हैं ईरान से भी और अमेरिका से भी, ये एक टेबल पे आ तो गए हैं लेकिन फिर भी ये मीलों के फासले पे हैं। बजाहिर देखने में तो ये एक ही टेबल पे हैं, लेकिन वो जो तारीखी पस मंजर है उसकी वजह से अभी भी ये मीलों के फासले पर हैं। अभी भी इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उतने स्ट्रेट, उतने सीधे नहीं हुए हैं। ट्रंप की पोस्ट के बारे में मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता रहता हूं, उनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रंप की सोशल मीडिया पर जबान कुछ और है, डिप्लोमेटिक लेवल में कागजों में जो उसकी जबान है वो कुछ और है। वही ट्रंप जो एक तरफ डील साइन कर रहा है, बार बार सोशल मीडिया पर आकर ईरान को धमका भी रहा है और ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ईरान ने कुछ किया तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम फिर बॉम्बिंग करेंगे। बट बड़े सीवियर किस्म के जो थ्रेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, उसका एनालिसिस भी हम करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान इस वक्त सिफारती लेवल पर किस जगह खड़ा है। बहुत सारे लोगों के नजदीक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के लेवल पर जो सालसी का किरदार है तो शायद इतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन अगर हम तारीख में देखें तो वो कौमें जो सालसी का किरदार अदा करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और पाकिस्तान जो है
है वो इस वक्त खित्ते की एक इम्पोर्टेंट स्टेट बन चुका है। आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर आपकी डिप्लोमेटिक पावर होती है और आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी सॉफ्ट पावर इस तरह से यूटिलाइज कर रहा है। ये एक रिमार्केबल चेंज है, ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगले 24 घंटे के अंदर जो भी अहम पेशरफ्त हुई वो आप तक पहुंचाएंगे। लिहाजा बाखबर रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।